तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको सोते समय कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए। पहले तो हम जैसे ही आप लेटते हैं, आपको कभी भी पैर के ऊपर पैर करके नहीं लेटना है और ना ही बैठना है। इससे होता ये है कि आप पैर को क्रॉस करके बैठते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चे तक पर्याप्त मात्रा में खून की सप्लाई नहीं मिलती है। इससे ये भी होता है कि आपके पैरों में झंझनाहट होती है, आपको काफ़ी देर तक बनी रहती है और लंबे समय तक आपको बिना सपोर्ट के भी नहीं बैठना है। जब भी आप सोकर उठते हैं तो करवट लेकर ही उठिए। भले ही आपको कम दिन हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि करवट लेकर ही उठें। अगर आप सीधे उठते हैं तो पेट में कड़कपन लगना, पेट में दर्द होना, पेल्विक पेन में दर्द होना, चुभन जैसा महसूस होना, पेट का बार बार दर्द होना, ये हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप पैर को क्रॉस करके ना बैठें और साथ ही जब भी उठते हैं करवट से ही उठिए, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। बच्चे की नसों तक ब्लड की फ्लो लगातार चलती है। जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही बच्चे को भी पूरे समय ऑक्सीजन पोषण तत्व मिलते रहें, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। अब बात करते हैं, काफ़ी सारी महिलाओं को पेल्विक पेन होता है, ये 5वें महीने के आसपास होता है। चुभन होती है, दर्द होता है, क्योंकि गर्भ में अब बच्चा का धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो भी उसका प्रेशर है, जो भी उसका भार है, वो आपके पेल्विक एरिया पर भी दबाव देता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पिलो लगाना है पैरों के बीच में, अपनी जांघों के ऊपर, जिससे आपको सपोर्ट मिले। पेट को सपोर्ट देने के लिए भी मार्केट में अलग अलग वैरायटी के पिलो मिलते हैं, तकिए मिलते हैं। आप उसका आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग ला सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। तो पेल्विक में चुभन होती है, ऐंठन होती है, ज़्यादातर ये करवट बदलते वक्त होती है। कभी कभी आप बैठे हैं उससे भी आपको पेन लगता है, तो पिलो का यूज़ ज़रूर करके देखिए। अगर आप नहीं लाना चाहते हैं तो अपने घर का जो पिलो है, सॉफ्ट वाला, नरम वाला, उसको पैरों में बीच में लगाकर सोइए, आपको खुद फ़ायदा होगा। ये बात याद रखिए। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, काफ़ी सारी महिलाएं जिनको जानकारी नहीं रहती है, कहीं भी देखकर, मोबाइल में देखकर या किसी के भी कहने पर एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो ये गलती ना करें, डॉक्टर से सलाह लें, या तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से आनी चाहिए तभी आप करिए। इससे आपके, अगर आप गलत पोजीशन में रहते हैं तो आपके शरीर को पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। कोशिश किए कीजिए कि आपको एक्सरसाइज नहीं आती है तो घर पर थोड़ी सी देर आप फुटबॉल लेकर या कुछ भी सामान को नीचे पहले किसी से रखवा कर उस पर 2 पैरों पर बैठ सकते हैं, ये भी एक एक्सरसाइज है। और साथ ही आप कुछ हल्का फुल्का काम कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हैं, इससे भी आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आपकी डिलीवरी के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। एक्सरसाइज आप इसलिए करते हैं कि हमको कोई परेशानी ना हो, बच्चे को कोई परेशानी ना हो, आप फिट रहें, बच्चा फिट रहे। तो आप अगर टहलते हैं, घूमते हैं, खाना खाने के कुछ मिनटों बाद, या आप कुछ हल्का फुल्का काम करते हैं, ये भी एक एक्सरसाइज का ही काम करता है। इन बात का ध्यान जरूर रखिए। पहली तिमाही में आप पीठ के बल ले सकते हैं अगर आपको कंफर्ट लगता है। दूसरी तिमाही यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है, चौथा, पाँचवा, छठा महीना, आपको जिधर कंफर्ट लगता है, राइट साइड या लेफ़्ट साइड, दोनों ही साइड आप लेट सकते हैं। और अगर आपको सीने में जलन होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, खाना आसानी से नहीं पच पाता है, पेट में दर्द होता है, तो बाईं करवट लेटिए, लेफ़्ट साइड। इससे आपको ये वाली प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, खाना भी अच्छे से आसानी से पच पाएगा और आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। सीधे ही आप खाना खाने के बाद लेटते हैं तो आपको ये वाली प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा टहल लीजिए। अगर टहलना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, मन नहीं करता है, तो बाईं करवट ही आप लेटिए, ताकि खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और आपको परेशानी ना हो। सोने से पहले आरामदायक कपड़े ज़रूर पहनें, ढीले ढाले लूज़ वाले, ताकि आपको अच्छा लगे, कंफर्ट लगे। टाइट कपड़े पहनकर कभी भी ना सोइए। काफ़ी सारी महिलाएं पेट के वहाँ काफ़ी ज़ोर से, जो उनकी चेन रहती है, नाड़ी रहती है, बेल्ट रहता है, टाइट बांधते हैं। इनको ये गलती ना करें, बिल्कुल हल्का सा लूज़ करके सोएं, ताकि आपका पेट टाइट ना हो, उस पर निशान ना बने
कभी भी झटके से ना उठें, सपोर्ट लेकर ही उठिए। पूरी 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश कीजिए। दिन में 2 घंटे की नींद लेने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा रात के समय तरल पदार्थ ना पिएं, इससे आपको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। कैफ़ीन का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, बिल्कुल कम करें। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें।